जय हिंद साथियों। ये जो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये रेलवे एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे के हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और एसएससी के जितने भी आपके एसएससी है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, जितने भी एग्जाम आपके एसएससी को देखने को मिलेंगे, ये एसएससी और रेलवे का मेरे भाई फेवरेट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। तो आज आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग बने रहेंगे, पूरी वीडियो देख के जाएंगे, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास से। मेरे भाई यहाँ पे कह रहे √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। ये रूट का क्वेश्चन बार बार रूट आएगा, इसमें बार बार रूट आता है। अच्छा, इसमें दो तीन चीज ध्यान दीजिएगा। जब बार बार रूट क्वेश्चन में दे दे और जब प्लस की बात कर दे और इनफाइनाइट तक लेके चला जाए, इनफाइनाइट तक लेके चला जाए, तो इसका तो एक तो हम लोग फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, एक इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि बिना पेन उठाए आंसर कैसे आएगा। जैसे यहाँ पे आपको तरीका मालूम चल गया भैया, रूट 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 दिया है, प्लस 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 दिया है, इनफाइनाइट दिया। तीन कंडीशन अगर अप्लाई है इसमें, तो मेरे भाई इसका जो फार्मूला रहेगा, फार्मूला है 1 प्लस या माइनस √1 प्लस 4a/2, ये फार्मूला इसका बनेगा। अब आप बोलोगे सर ये प्लस और माइनस क्या चीज है, जबकि क्वेश्चन में हमको हर जगह प्लस प्लस दिख रहा है, लेकिन यहां माइनस लगाने का क्या पर्पस है आपका। तो भैया अगर क्वेश्चन में यहां पे प्लस है तो ये फार्मूले में प्लस रखना है। अगर क्वेश्चन में इस जगह पे माइनस माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस रख देना, आंसर आपको दे के चला जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। जो a है, a की वैल्यू यहाँ पे संख्या 12 है, ये 12 दिया है ना, तो a की वैल्यू 12 हो जाएगी। भैया यहाँ पे 1 है, 1 प्लस रूट a का वैल्यू है 12, तो यहाँ 12 रख के 4 से गुणा करा देंगे, 12 चौक 48 में 1 जोड़ेंगे 49, तो मेरे भाई यहाँ पे इसका 49 बनेगा और बटे में 2 लगा देना है। फिर 49 का वर्गमूल होता है 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 2 से 8 में भाग देंगे भैया 4, इसका आंसर देगा, इसका आंसर 4 देगा। कितना? 4। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी फार्मूले सॉल्व करेंगे। भैया यहाँ पे रूट 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 प्लस 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 और इनफाइनाइट, तीनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई है भैया, तीनों कंडीशन अप्लाई है। तो यहाँ 1 प्लस चल रहा है तो प्लस लगाएंगे, रूट में 1 प्लस 4 इंटू a की वैल्यू 42 है, तो यहाँ 42 रख देना, यहाँ पे 42 रख के और बटे में 2 कर देना। अब 42 चौको 4 चौक 16, 168, 168 1 169, तो 1 प्लस रूट 169 169/2, 169 का वर्गमूल 13, 13 में 1 जोड़े 14, 14 में 2 से भाग देंगे मेरे भाई 7, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर 7 बनेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो फार्मूला बेस है, मान लीजिए अगर हमको एग्जाम टाइम में फार्मूला न याद हो तो क्या इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि जब भी तीनों कंडीशन अप्लाई हो, रूट रूट दिया है, प्लस प्लस में दिया है और इनफाइनाइट तक दिया है, तो मेरे भाई जितनी संख्या लिखी हो, कितनी संख्या है सर 12, लिखो 12, 12 का फैक्टर करो, 12 का फैक्टर ऐसे करो, 12 का गुणनखंड ऐसे करो, 2 फैक्टर निकालना इसका, जिसका अंतर 1 हो, डिफरेंस 1 हो, मतलब क्रम वाली संख्या होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर 12 को 2 संख्या में गुणा करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, तो आप बोलोगे सर 3 और 4 होता है। क्या 3 4 का गुणा 12 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या 3 और 4 का डिफरेंस 1 बनेगा? बिल्कुल होगा। डिफरेंस 1 तभी होगा जब वो संख्या सीरियल से हो, क्रम से हो। जैसे 3 है, 3 के बाद 4 आता है, डिफरेंस 1 बन जाएगा।
अच्छा, अब आपको मिला 3 और 4, 3 और 4 में आंसर क्या होगा? जब भी आपके पास प्लस की वैल्यू हो, जब भी आपके पास प्लस वाली वैल्यू हो, तो प्लस वाली वैल्यू में हमेशा आंसर आपका 4 बनेगा, बड़ी वाली संख्या बनेगी, और बड़ी वाली संख्या 4 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको 4 मिलेगा। नहीं समझे? इसमें आप भैया कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर 42 दिया है, 42 का दो फैक्टर निकालो, और दोनों फैक्टर क्रम से होना चाहिए, सीरियल से होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 6 सत्ते 42 होता है, क्रम से है, और दोनों का गुणा 42 हो, और दोनों का डिफरेंस 1 हो। क्या है इसमें? तो आप बोलोगे सर इसमें तो प्लस है, प्लस में कौन सी वैल्यू? बड़ी वाली वैल्यू आंसर रहेगी, प्लस में हमेशा बड़ी वाली वैल्यू आंसर रहेगी। एक बार फिर से समझेंगे कि जब भी आपको रूट का क्वेश्चन दिया जाए, प्लस का क्वेश्चन दिया जाए, और इनफाइनाइट का क्वेश्चन दिया जाए, तो हमेशा संख्या का दो फैक्टर करेंगे, दो फैक्टर। कोई दो संख्या ऐसी बताइए जिसका गुणा करने पर 12 आ जाए, और उसका डिफरेंस, उसको अंतर, उसको घटाने पर 1 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 3 चौक 12, गुणा करने पर 12 आ रहा है, और अंतर इसका 1 आ रहा है, तो प्लस वाली में आपकी बड़ी वाली संख्या आंसर रहेगी। फिर 42 में कंडीशन तीनों अप्लाई है क्वेश्चन में। 42 का दो संख्या का ऐसा गुणा करिए कि गुणा करने पर 42 आ जाए, और उसको घटाने पर अंतर 1 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 6 सत्ते 42, 7 में से 6 गया 1 आ गया। प्लस वाला है क्वेश्चन, तो बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली वैल्यू आंसर आपकी कहलाएगी। अच्छा, तो आप बोलोगे सर 5 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है। मजे की बात यहाँ पे ये है कि 5 का तो फैक्टर ही नहीं हो सकता। कोई दो संख्या ऐसी बताई जिसका गुणा करने पर 5 हो, और घटाने पर 1 हो। तो सर जी हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। जब भी आपको ना समझ में आए तो फार्मूले पे चले जाओ। 1 प्लस रूट 1 प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 5 रख दो, यहाँ 5 रख दो, और बटे में 2 कर दो। फिर आप बोलोगे सर 5 चौक 20, 20 से 21, 1 प्लस रूट 21 बटे 2। फिर आप बोलोगे सर 21 का तो कोई वर्गमूल ही नहीं होता। जब 21 का वर्गमूल नहीं होता तो आंसर आपका बस यहीं तक रहेगा, यही आपका आंसर कहलाएगा। एग्जाम में ऑप्शन में एक आंसर ये भी देगा, तो यही आपका मेरे भाई आंसर कहलाएगा। ये रही बात, हम लोग प्लस वाले की बात कर रहे हैं। क्या अगर यहाँ पे माइनस होता, क्या अगर यहाँ पे माइनस होता तब कैसे करते? आइए देखते हैं। देखो जो दूसरा टाइप है क्वेश्चन तो आपको सेम दिख रहा है, बस सिंबल चेंज हमने कर दिया। इसके पहले प्लस वाला था मेरे भाई, और ये वाला माइनस वाला है। क्या जो प्लस में कंडीशन अप्लाई था, क्या उसी प्रोसीजर से माइनस वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा? चलिए देखते हैं। हमने क्या बताया, 3 कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। एक तो आपका देखेंगे रूट 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 हर जगह दिया है, सर यहाँ माइनस 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 दिया है, और लास्ट में इनफाइनाइट दिया है। सेम इसी में है, और सेम इसी तरह इसमें भी है। तो इसका मतलब है कि सर जो आपने पहला वाला तरीका बताया था, पहला वाला मेथड बताया था, उसी मेथड से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। भैया इसका फार्मूला जरा बताना, तो इसका फार्मूला जरा बताइए। तो आप बोलो सर 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 4a बाई 2, यही तो फार्मूला है। इसी फार्मूले से दोनों क्वेश्चन सॉल्व होगा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू यहाँ पे 12 दिया है, तो मेरे भाई इस फार्मूले में रख दो 1। यहाँ सर माइनस वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे माइनस काम करेगा, रूट 1 प्लस 4 इंटू 12 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, और बटे में 2 हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बार चौक 48, 48 में एक जोड़ेंगे 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 में से एक गया 6, 6 का आधा 3। इस क्वेश्चन का आंसर 3 बनेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन है कि सर 7 में से एक नहीं घटेगा,
गलत बात है। 1 में से 7 घटाएंगे तो 1 में से 7 जाता है तो -6 आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में निगेटिव में नहीं लेना, हमेशा पॉजिटिव में लेना है। भैया 12 चौक 48 में 1 जोड़े 49 का वर्गमूल 7, 7 में से 1 घटा देना 6, और 6 में 2 से भाग देंगे मतलब 6 का आधा, 6 का आधा इस क्वेश्चन का आंसर 3 निकल के आएगा। और सेम इसी तरह इसमें भी होगा, रूट रूट 42 माइनस 42 माइनस और इनफाइनाइट तक दिया है, फार्मूले में रख दो भैया 1 माइनस रूट 1 प्लस 4 इंटू यहां पे आ गया 42 और बटे में 2 हो जाएगा भैया। 42 चौको 168, 168 में 1 जोड़े 169, 169 का वर्गमूल 13, 13 में से 1 गया 12, 12 का आधा 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। फिर आप पूछोगे सर इसके पहले जो आपने शॉर्ट ट्रिक बताया था बिना पेन उठाए आंखों ही आंखों में, क्या इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं? भैया जरूर निकाल सकते हैं। संख्या कितना है? 12, 12 को ऐसा गुणा करो, 12 को ऐसा तोड़ो, 12 को ऐसा तोड़ो जिसका 2 फैक्टर निकल के आए और दोनों संख्या को गुणा करने पर 12 आ जाए और दोनों संख्या को घटाने पर 1 आ जाए। सोचो भैया, बिना सोचे तो आएंगे नहीं, सोचना पड़ेगा। 12 को ऐसा तोड़ो, कोई 2 संख्या ऐसा बताइए कि दोनों को गुणा करने पर 12 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 6 दूनी 12, 3 चौक 12, और दोनों को घटाने पर 1 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया 4, 1 नहीं आ रहा। 3 चौक 12, 4 में से 3 गया 1, ये हमको बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो इसका मतलब मेरे भाई जो 12 का फैक्टर होगा वो 3 चौक 12 होगा। बोलो हाँ या ना। हमने इसके पहले बताया अगर यहाँ पे प्लस हो तो हमेशा बड़ी वैल्यू आंसर रहेगी, लेकिन भैया यहाँ पे माइनस है और माइनस में हमेशा छोटी वाली वैल्यू आंसर रहेगी। तो आंसर कितना आया? 3। फार्मूले के हिसाब से आंसर कितना आया? 3। इसका मतलब बिल्कुल सही चल रहा है। फिर आप बोलोगे सर इसका बताओ, तो इसका आप लोग बताओ, हम क्या बताएं? आप ही बताओ। संख्या कितना? 42, 42 है मेरे भाई। 42 को कोई संख्या 2 संख्या ले लीजिए और 42 को ऐसा तोड़िए कि दोनों को गुणा करने पर 42 आ जाए और दोनों को घटाने पर 1 आ जाए। तो 21 दून 42, 14 ती 42, 7 छंग 42, 14 में से 3 गया 11, नहीं आ रहा। 21 दून 42, 21 में से 2 गया 19, नहीं आ रहा। 7 छंग 42, 7 में से 6 गया 1, ये आ रहा है। सर 7 छंग 42, 6 सत्ते 42 बिल्कुल सही है और दोनों का अंतर 1 होता है। भैया यहाँ माइनस की बात कर रहा है तो माइनस में हमेशा छोटी वाली वैल्यू आंसर रहेगी। देखेंगे दोनों मैच कर रहा है। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा सर 5 का तो फैक्टर ही नहीं होता। अब जब 5 का पूछ के बताओ, अब पूछो आप कि कोई 2 संख्या ऐसा लो जिसको तोड़ने पर गुणा करने पर 5 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। बना ही नहीं रहा। जिस संख्या का ना बने सीधा सीधा फार्मूला में उसको लेके चिपका देना। 1 माइनस रूट 1 प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है तो यहाँ 5 रख देना और बटे में 2 कर देना। अच्छा 5 चौक 20, 1 21, 1 माइनस रूट 21 बाई 2। अब आप बोलो सर 21 का वर्गमूल ही नहीं होता। जब यहां से आपकी सोच खत्म हो जाए, पेन रुक जाए, सोचने पे आप मजबूर हो जाओ, तो यही मेरे भाई आंसर कहलाएगा, यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो आज हमने प्लस का बताया, फिर इसके बाद माइनस का बताया, फार्मूले से भी बताया और शॉर्ट ट्रिक भी बताया। अब आ जाओ गुणा का खेल कैसे करते हैं। देखिए ये टाइप नंबर 3 है। अच्छा ये क्वेश्चन में ध्यान से देख के बताइए क्या इसमें अलग है। तो आप बोलोगे सर जो इसके पहले आपने 2 टाइप बताया था उसमें तो रूट 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 उसमें भी था,
इनफाइनाइट तक उसमें भी था, लेकिन वो वाला प्लस था, एक माइनस था, लेकिन मेरे भाई इसमें कोई सिंबल नहीं है। जब कोई सिंबल ना हो तो उसको हमेशा गुणे का मानते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई छिपा रहता है, यहाँ पे गुणा छिपा है, यहाँ छिपा है, यहाँ छिपा है, हर जगह गुणा छिपा है, और इनफाइनाइट तक गया है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? हमेशा देखेंगे सभी में वही चीज सेम है, रूट इसमें भी है, इनफाइनाइट तक गया है, गुणे वाला क्वेश्चन है, रूट है, इनफाइनाइट तक गया है, गुणे वाला क्वेश्चन। कभी भी मेरे भाई, कभी भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ न करो, संख्या कितना लिखा है आप ये देखो, तो आप बोलोगे सर 5 का खेल है, तो मेरे भाई आंसर ही 5 होगा, आंसर भी 5 होगा। कितना है सर? 2 का खेल है, आंसर 2 हो जाएगा। कितना है मेरे भाई? 18 है, भैया आंसर ही 18 होगा, कहानी खत्म। एक इसका और टाइप बनता है, देखिए, देखेंगे मेरे भाई, ये चौथा टाइप है। क्या है इसमें इस फर्क? इसके पहले वाले में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? इसके पहले वाले मेरे भाई इनफाइनाइट तक गया था, तो उसमें जो भी संख्या का निकालना था वही आपका आंसर था। लेकिन जब एक लिमिट दायरे तक दिया जाए, इनफाइनाइट ना दिया जाए, इसका मतलब एक लिमिट जगह तक दिया जाए, जैसे √5, √5, √5, √5, √5, अब इसके आगे नहीं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, छोटा सा सूत्र है, सूत्र को कहेंगे, सूत्र को कहते हैं फार्मूला। मेरे भाई फार्मूला है 2n-1, 2n-1, a⁻n-2n। बस यहां से कहानी इसकी खत्म है। इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कौन सा क्वेश्चन? सर जो रूट का दिया जाए। रूट का कौन सा क्वेश्चन? सर जो गुणे में दिया जाए। गुणे का कौन सा क्वेश्चन? सर जो लिमिटेड दायरे तक दिया जाए। तो उसमें आपका फार्मूला लगेगा 2n-1 बाई a⁻2n। बस बात खत्म। अब आप बोलेंगे सर ये n क्या है? ये n क्या है मेरे भाई? n होती है रूट की संख्या, n होती है रूट की संख्या, और a होता है जो नंबर होता है। यहां पे चाहे ऊपर लिख लेंगे n बराबर रूट और a बराबर नंबर, a बराबर संख्या, मतलब जो नंबर दिया जाए, जो अंक दिया जाए उसको ले लेना है। अब आ जाओ मेरे भाई, सॉल्व करो तो ये सर आप बोलोगे यहाँ पे 2 है, बिल्कुल सही है। n की मतलब रूट। अब आपको रूट काउंट करना है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 -1 हो जाएगा, और बटे में आ जाओ, a कितना है सर? 5 की बात कर रहा है, 5 हो जाएगा, 5 की पावर 2 की पावर n कितना है? 5 ही है, 5 यहाँ पे हो जाए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया? 2 की पावर 5 है, मतलब 2 को 5 बार गुणा करना। यहाँ पे आप लोग बच्चे गलती क्या करते हैं कि 5 में से 1 को घटा देते हैं, 4 कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। 2 की पावर 5 होती है 32, 2 को 5 बार गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 में से 1 को घटा देना 31, तो 2 की पावर ये 31 कहलाएगा। फिर से एक बार देखना, 2 की पावर 5 के मतलब 2 को 5 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 में से 1 को घटा देना 31, तो मेरे भाई यहाँ पे 2 की पावर 31 हो जाएगा, 2 की पावर 31। अब बटे में आ जाओ, 5 है, 5 की पावर 2, 2 की पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्या 2 और 5 का गुणा कराना है? बिल्कुल नहीं कराना। गुणा कब होगा? जब आप बोलोगे सर अगर गुणा तब होता है जब हम लिखते 5 की पावर 2, फिर इसको ब्रैकेट में कर लेते, फिर यहाँ 5 करते। अगर बीच में ब्रैकेट लगा है तब दोनों पावर का गुणा होगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ तो कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 को 5 बार गुणा करना, 2 को 5 बार गुणा करोगे 32 होगा, तो भैया यहाँ पे 5 की पावर 32 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा 2 की पावर 31 बटे 5 की पावर 32, 5 की पावर 32। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ही।
और शॉर्ट ट्रिक में अगर समझना है तो ये समझ लीजिए, ऊपर हमेशा 2 रहेगा, ऊपर हमेशा 2 रहेगा, और नीचे वाली जो पावर रहेगी उससे ऊपर वाली पावर 1 कम कर देना। नहीं समझे? जैसे यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब 2 को 5 बार गुणा करना, तो ऊपर तो हमेशा 31 ही रहेगा, ऊपर हमेशा 31, चाहे जो भी संख्या दिया जाए। अगर नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन देखियो, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन से समझिए कि एक्चुअल में हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअल में हम कहना क्या चाह रहे हैं भैया, फार्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1 बाई a की पावर 2 की पावर n, यही फार्मूला है। 2 है, n कितना है, तो आप बोलोगे सर रूट को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। सर 2 की n की वैल्यू 6 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। फिर सर a है, a यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 रख दो, 2 की पावर 2, इसकी पावर मेरे भाई रूट को काउंट करना है, 6 आया था तो सर यहाँ पे 6 हो जाएगा, बराबर 2 की पावर यहाँ पे 2 को 6 बार गुणा करना, 2 को 6 बार गुणा करिए, 2 दूनी 4, दून 8, दून 16, दून 32, दूनी 64। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 की पावर 64 -1 हो जाएगा, और बटे मेरे भाई 2 की पावर 2 को 6 बार अभी गुणा किए तो 64 आया था, है ना। तो यहाँ पे 2 की पावर 63 बटे 2 की पावर 64। हमने अभी ऊपर क्या बताया, ऊपर हमेशा 2 रहेंगे, यहां भी है यहां भी। ऊपर की पावर देख लेना, ऊपर की पावर अगर 63 है तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाला 1 ज्यादा रहेगा, नीचे ज्यादा रहेगा 1, ऊपर 1 कम रहेगा। 2 हमेशा ऊपर है, ऊपर वाला 31 है तो नीचे वाला 32 हो गया। सर यहाँ 5 की बात करो तो 5 की पावर 32 कर देना। सर यहाँ 2 दिया है, 2 की पावर 64 कर देना। जैसे ये तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर देखो, फार्मूला वही है 2 की पावर n माइनस 1 बाई a की पावर 2 की पावर n। मेरे भाई यहाँ पे रूट काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7, रूट यहाँ पे 7 है, मतलब n की पावर 7। मेरे भाई ऊपर तो 2 रहना है, 2 की पावर 7 -1 बटे यहाँ 8 है तो 8 की पावर 2, 2 की पावर 7 हो जाएगा। भैया 2 को 7 बार गुणा करना, 128, 2 की पावर 128 में से 1 घटा देंगे, 127, 127 बटे यहाँ 8 है। हमने क्या बताया, ऊपर वाले पावर से नीचे वाला पावर 1 ज्यादा होगा तो 1 ज्यादा 128 कर देना मेरे भाई, यही आपका आंसर देके जाएगा। बात क्लियर है? अगर समझ में आया हो तो बताओ, हम लोग आगे बढ़े। क्लियर है मेरे भाई? सही है। चलो अगला क्वेश्चन। मेरे भाई सवाल देखो, सवाल की धार देखो, धार देखो, सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है। अब आप चौंकोगे कि भैया अभी तो शुरू हुआ, 28 कहां से आ गया। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऊपर वाली प्लेलिस्ट का नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो उसमें हमने लाइव क्लास में बताया था। तो वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास इसलिए दे रहे हैं ताकि मौसम खराब है, मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा आता है, नेटवर्क इश्यू ज्यादा आता है, तो इसलिए हम आजकल कुछ दिन तक रिकॉर्डेड क्लास देंगे, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 तक लाइव क्लास में हो गया था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। तो आप बोलोगे सर जी ये तो हमको पता है, आपने 3 कंडीशन बताया, रूट 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 प्लस 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 इनफिनिटी का ऑप्शन हमने आपको बता दिया था, इसको शॉर्ट ट्रिक बताए थे और फार्मूला बेस्ड बताए थे। अगर शॉर्ट ट्रिक में बताना हो तो बताओ इसका आंसर कितना होगा, कितना होगा। हमने क्या बताया, जो भी संख्या दिया है तो आप बोलोगे सर संख्या तो 2 दिया है, 2 का ऐसा फैक्टर करो कि दोनों संख्या को गुणा करने पर 2 आ जाए और दोनों संख्या को घटाने पर 1 आ जाए। और ये प्लस वाले क्वेश्चन है, तो जो संख्या बड़ी होगी, जो वैल्यू बड़ी होगी वही आंसर होगा। अब आप लोग निकालो, हम फार्मूले से समझा रहे हैं।
फार्मूला क्या कहता है मेरे भाई, फार्मूला कहता है कि सर 1 प्लस वाला है तो प्लस, माइनस वाला है तो माइनस, रूट में रूट 1+4a/2, 4a/2। फिर आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो प्लस वाला, तो मेरे भाई यहाँ पे 1 प्लस रूट में हो जाएगा 1+4 × ए की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 कर देना और बटे में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से डायरेक्ट करना, सर 2 चौको 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। हमने आपको ये भी अच्छा यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं भैया, 2 चौको 8 में 1 जोड़े 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 का आधा 2। अब आप बोलोगे सर जी जो आपने शॉर्ट ट्रिक बताया था, हम बताए थे भैया जो भी संख्या हो, संख्या कितना है 2, 2 का फैक्टर कर लो। भैया कोई दो संख्या ऐसा बताइए जिसको आपस में गुणा करने पर 2 बन जाए और उसको घटाने पर 1 बन जाए। तो आप बोलोगे सर 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 1 दुक्के 2 होता है, बोलो हाँ या ना। दोनों को गुणा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, दोनों को अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर 1 होता है, बोलो हाँ या ना। प्लस वाला अगर क्वेश्चन है तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 29, √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस डॉट 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 इंफिनिटी। तीनों ऑप्शन, तीनों कंडीशन बिल्कुल अप्लाई है इसमें। तो आप क्या बोलोगे सर, 30 है, 30 का फैक्टर करो और इसको गुणा कराने पर 30 बन जाए, घटाने पर 1 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 5 6 का 30, माइनस है 5 और 6 में छोटा कौन है 5, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कहानी इसकी भी खत्म है। अब कोई लड़का जिद पकड़ के बैठा है, कोई लड़का जिद पकड़ के बैठा है, नहीं गुरुजी हम नहीं मानेंगे, हम तभी मानेंगे जब आप इसको पूरा सॉल्व करके दिखाओगे फार्मूला से। भैया फार्मूला कहते हैं 1 प्लस है तो प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस कर देना, फिर रूट में 1+4a/2, 4a/2। अच्छा इसको डायरेक्ट करो, a की वैल्यू है 30, 30 चौक 120, 120 में 1 जोड़ेंगे 121, 121 का वर्गमूल 11, 11 में से 1 गया 10, 10 का आधा 5, इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा। फिर से देखना, यहाँ a की वैल्यू 30 हो जाएगी, 30 का गुणा करेंगे 4 में, 30 चौको 120, 120 में 1 को जोड़ देंगे 121, 121 किसका वर्गमूल है मेरे भाई 11 का, 11 में से 1 गया 10 हो गया, 10 का आधा 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसकी भी कहानी खत्म हो गई है ना। अगला क्वेश्चन देखो, चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 31। सवाल कह रहा है कि √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना। अब आप बोलोगे सर इनफाइनाइट दिया है पहली कंडीशन, प्लस दिया है दूसरी कंडीशन, रूट दिया है तीसरी कंडीशन, तीनों कंडीशन आपका अप्लाई है, सेटिस्फाइड है आप, बिल्कुल है। लेकिन सर 7 का कोई गुणनखंड कोई फैक्टर तो होता नहीं है, जब फैक्टर ना हो तो फार्मूला आपको याद रखना है। भैया फार्मूला क्या बताया गया, तो आप बोलोगे सर फार्मूला था 1 प्लस माइनस √1+4a/2, यही फार्मूला था क्या, बिल्कुल हाँ बिल्कुल था सर। 1 हो गया, किस चीज का है सर, प्लस का है, तो यहाँ प्लस लगा देना, रूट में 1+4, a की वैल्यू सर यहाँ पे 7 है तो यहाँ 7 कर देना और बटे में 2 कर देना। सही है, 7 चौक 28, 1 29, सर यहाँ 1 प्लस या माइनस √29 बटे में 2। अब सर ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 29 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो ये सॉल्व नहीं होगा। और हमने आपको इसके पहले बताया था, जहां पे आपका पेन रुक जाए, जहां पे आपका सोच बंद हो जाए,
मेरे भाई वही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 दोनों सही है। इसमें होगा 29, 30, इसमें 30 हो जाएगा, इसमें 30 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही सही है। अच्छा, यहाँ पे दोनों सिंबल दिया है, तो हम दोनों सिंबल को साथ लेके चलेंगे, दोनों सिंबल को साथ लेके जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से भी सॉल्व करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, ये वाला बताओ, √72 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आप बोलोगे सर ये तो गुणे वाला सवाल है, गुणे वाला क्वेश्चन है, इनफाइनाइट तक गया है, रूट वाला सवाल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 8 होगा या 9 होगा या 72 होगा या 1 प्लस माइनस √72/2 होगा। तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि जब भी क्वेश्चन में गुणा के रूप में दिया हो और इनफाइनाइट तक जाए तो इसका आंसर हमेशा वही संख्या कहलाएगी, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर 72 ही होगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, खलबली हो जाए, भूस्खलन हो जाए, आंसर आपका चेंज नहीं करना। जो संख्या का कह रहा है वही संख्या आपकी आंसर हो जाए। ठीक है। तो आज की मेरे भाई जो रूट वाला क्वेश्चन था, जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे आज हमने आपको लाके दे दिए। कल जो आपकी क्लास चलेगी, कल हम लोग बात करेंगे मेरे भाई बार के बारे में। बार क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ही विस्तार से बताएंगे। बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाली है, बार की क्लास होने वाली है। बार, वो बार नहीं जो लिटिल 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 वाला बार नहीं, चेस ये सब नहीं। बार एक सिंबल होता है, वो सिंबल को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग कल बिल्कुल पूरे भरपूर तरीके से इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज क्लास बस यहीं पर। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई जो बच्चा नया आया हो चैनल पे, अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, हकीकत में पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो जाहिर सी बात है आपको पसंद आई होगी, लाइक कर देना और अपने साथियों तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। जो नया बच्चा है वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। अब आपसे हम विदा लेते हैं मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।